हेलो एवरीवन, आई एम कनिका। हम अपनी आज की इस वीडियो में ये देखने वाले हैं दैट व्हाट इज डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम, डेडलॉक कॉन्सेप्ट्स, नेसेसरी कंडीशंस एंड व्हाट आर द मेथड्स थ्रू व्हिच वी आर प्रिवेंटिंग फ्रॉम डेडलॉक। सो बेसिकली डेडलॉक होता क्या है? सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे कि हाँ भाई ये डेडलॉक होता है, डेडलॉक कंडीशन बोलते किसे हैं। फिर हम ये देखने वाले हैं कि कौन कौन सी वो कंडीशंस होती हैं। अगर वो कंडीशंस हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में आएंगी तो ही हम कहेंगे कि हाँ भाई ये कंडीशंस हैं तो डेडलॉक लगेगा। फिर हम कुछ तरीके देखेंगे कि उन तरीकों को यूज करके हम कैसे डेडलॉक को रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला, व्हाट इज डेडलॉक? इंट्रोडक्शन टू डेडलॉक। सो व्हाट इज डेडलॉक? बेसिकली डेडलॉक basically deadlock is a state where a set of processes are blocked because each process is waiting for a resource held by another process in the set. जब हमारा कोई भी प्रोसेस हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, वो किसी वजह से ब्लॉक हो गए हैं। ब्लॉक क्यों हो गए हैं? क्योंकि उन रिसोर्सेज ने क्या कर रखा है, कुछ उन प्रोसेसेस ने क्या कर रखा है, कुछ रिसोर्सेज को तो ऑलरेडी होल्ड कर रखा है, बट वो दूसरे रिसोर्सेज के लिए वेट कर रहा है। जैसे कि अगर हम इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल समझने की कोशिश करें, रियल लाइफ में मैं कह रही हूँ एक वन वे रोड है जिसपे एक टाइम पे सिर्फ एक ही कार पास हो सकती है। मैं कह रही हूँ एक कार है वो इस साइड से आ रही है हमारी, एक कार है जो इस साइड से हमारी आ रही है। अब वन वे रोड है तो या तो ये वाली कार इधर जा सकती है या ये वाली कार इधर जा सकती है। अब अगर मान लीजिए एक दूसरे के आमने सामने है तो ये वाली कार क्या कहेगी, कार वन कार टू से कहेगी कि आप अपनी कार पीछे लो तब मैं आगे लूंगा। लेकिन कार टू क्या कहेगी कि नहीं, पहले आप अपनी कार पीछे लो, पहले मैं आगे निकालूंगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा रिसोर्स एक ही था, वो वन वे रोड। रिसोर्स एक ही है, प्रोसेसेस दो है, दोनों ही उस रिसोर्स के लिए डिमांड कर रहे हैं। सेम टाइम पे कार वन चाह रही है मेरे को पहले रोड यूज करने को मिले, कार टू क्या चाह रही है कि मेरे को पहले रिसोर्स को यूज करने का मौका मिले। तो इस टाइम पे क्या हुआ, शेयर्ड रिसोर्स था एंड दोनों ही प्रोसेस उसके लिए क्या कर रहे हैं, कॉम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों ही एक रिसोर्स के लिए वेट कर रहे हैं। तो जब क्या हो, जब ऑलरेडी किसी प्रोसेस ने किसी रिसोर्स को होल्ड कर रखा हो और वो वेट कर रहे हो किसी दूसरे रिसोर्स का जो किसी और प्रोसेस ने ले रखा हो, तो इसी कंडीशन को हम डेडलॉक बोलते हैं। अब एक पॉइंट ये हो सकता है कि डेडलॉक हमारा अकर कब करेगा। तो डेडलॉक कब अकर करता है, जब मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट होता है। मींस मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट का मतलब जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस compete कर रहे हो, मीन्स कंपटीशन में हो, रेस में हो, लिमिटेड रिसोर्सेस के लिए। मीन्स रिसोर्सेस हमारे लिमिटेड हैं, प्रोसेसेस काफी सारे हैं और उन्हें उन्हीं रिसोर्सेस को यूज करके अपना काम खत्म करना है। तभी ये पॉसिबिलिटी होती है कि हाँ भाई डेडलॉक लग सकता है। अब अगर हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से इस चीज को समझने की कोशिश करें, यहाँ पे क्या है, मेरे पास प्रोसेस P1 है, यहाँ पे मेरे पास प्रोसेस P2 है। हमें एक रिसोर्स दे रखा है रिसोर्स R1, हमें एक रिसोर्स दे रखा है रिसोर्स R2। इस डायग्राम की अगर मैं बात करती हूँ तो जो इसमें एरो की डायरेक्शन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर एरो मेरा रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ जा रहा है। जब भी हमारा एरो रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ जाता है, इसका मतलब ये होता है कि वो रिसोर्स ऑलरेडी एलोकेटेड है, वो रिसोर्स ऑलरेडी असाइंड है किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को। और जब कोई एरो प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ जाता है, इट मींस क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो प्रोसेस किसी पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है। तो अगर हम इस सिनेरियो में समझने की कोशिश करें तो हमारे पास एक प्रोसेस P1 है, हमारे पास एक प्रोसेस P2 है। प्रोसेस P1 के पास रिसोर्स वन ऑलरेडी है, वो काम कर रहा था, उसने रिसोर्स वन ले रखा था। अब काम करते करते प्रोसेस वन क्या करने लगता है, अचानक से रिसोर्स टू के लिए वेट करने लगता है। दूसरी कंडीशन क्या है, हमारे पास एक प्रोसेस P2 है जिसके पास ऑलरेडी रिसोर्स R2 है, उसने उसे भी ले रखा है और वो रिसोर्स वन के लिए वेट कर रहा है। तो देखा जाए इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा प्रोसेस P1 है वो प्रोसेस P2 के लिए वेट कर रहा है, और जो हमारा प्रोसेस P2 है वो प्रोसेस P1 के लिए वेट कर रहा है। तो जब हमारे इस तरीके से सर्कुलर मैनर में
प्रोसेसेस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे के लिए वेट करते हैं, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं डेडलॉक। जैसे अभी मैंने आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताया कार वाला, उसमें क्या हो रहा था, कार वन कार टू के लिए वेट कर रही थी कि हाँ भाई वो पीछे लेगा तब मैं आगे निकलूं। कार टू क्या कर रही थी, कार टू हमारी कार वन के लिए वेट कर रही थी कि हाँ भाई कार वन पीछे ले तो मैं आगे निकलूं। सेम यहाँ पे हो रहा है, रिसोर्स R2 P2 के पास है और P1 जो है वो R2 का वेट कर रहा है। ऐसे R1 रिसोर्स P1 के पास है और P2 R1 के लिए वेट कर रहा है। तो देखा जाए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, P1 प्रोसेस P2 के लिए वेट कर रहा था, P2 प्रोसेस P1 के लिए वेट कर रहा था। अब एक बार बताओ, जिन रिसोर्सेज के लिए वेट कर रहे हैं वो ऑलरेडी इन्होंने ले रखे हैं, ना तो P1 अपना रिसोर्स रिलीज करने को तैयार है, ना P2 अपना रिसोर्स रिलीज करने के लिए तैयार है। तो जो ये वेटिंग टाइम है ये हमारा इनफाइनाइट बन जाएगा, मीन्स ये वेटिंग टाइम कभी खत्म ही नहीं होगा। P1 भी वेट करता रह जाएगा R2 के लिए, P2 भी वेट करता रह जाएगा R1 के लिए। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं डेडलॉक। यही है एक सिंपल सी लैंग्वेज में डेडलॉक। डेडलॉक का मतलब सिंपली बस इतना है ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्म्स में, कि जब हमारे शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं और प्रोसेसेस जो हैं उनके लिए जब वेट करते रह जाते हैं कि हाँ भाई ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, जब तक वो आगे नहीं बढ़ते और ना ही वो अपने रिसोर्स को रिलीज करते, इसी सिनेरियो को हम सिंपल बोलते हैं डेडलॉक। अब हम बात करें अगर कुछ नेसेसरी कंडीशंस की डेडलॉक की, कि हाँ भाई डेडलॉक की वो कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशंस हैं। नेसेसरी कंडीशंस ऑफ डेडलॉक, तो बेसिकली हमारी ये चार नेसेसरी कंडीशंस हैं। कंडीशन वन, कंडीशन टू, कंडीशन थ्री एंड कंडीशन फोर। यही चार नेसेसरी कंडीशंस हैं। हम यही चेक करते हैं किसी भी सिनेरियो में कि अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी इनमें से कोई सी भी, तो कहीं ना कहीं चांसेस होंगे कि हाँ भाई हमारे सिस्टम के अंदर डेडलॉक लग सकता है। सबसे फर्स्ट हमारी नेसेसरी कंडीशन कौन सी है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या लिखा हुआ है, रिसोर्सेज कैन नॉट बी शेयर्ड एंड कैन ओनली बी हेल्ड बाय वन प्रोसेस एट अ टाइम। मीन्स देखो, मैंने अभी आप लोगों को एक सिनेरियो समझाया जिसमें दो प्रोसेसेस थे और वो रिसोर्सेज का वेट कर रहे थे। अब मैं अगर एक एग्जांपल लेती हूँ, मान लो मेरे पास कोई रिसोर्स ही ऐसा है जिसे हम शेयरिंग करके काम कर सकते हैं। भाई जैसे कि नॉर्मली हम जब एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं, एग्जाम दे रहे होते हैं, पेंसिल की जरूरत है, स्केल की जरूरत है, हम क्या अपने फ्रेंड से ले लेते हैं कि भाई ठीक है अभी तुम काम नहीं कर रहा मुझे दे दो, मैं काम करके फिर उसे दे दूंगा। इस कंडीशन में क्या हुआ, हमारा जो रिसोर्स था, चाहे वो पेंसिल हो, इरेजर हो, कुछ भी हो, स्केल हो, हमारा वो रिसोर्स कैसा हो गया, शेयरिंग हो गया। मीन्स एक टाइम पे एक ने काम करा, एक टाइम पे दूसरे ने काम करा। तो जब अगर शेयरिंग होंगे तो डेडलॉक के चांसेस ऑटोमेटिकली हमारे कम हो जाएंगे। डेडलॉक के चांसेस कब होंगे, हाई, जब हमारा रिसोर्स शेयर ना हो सके। शेयर ना हो सके मीन्स एक टाइम पे एक ही प्रोसेस हमारा काम कर सके। अगर मैं एग्जांपल देती हूँ लेट से प्रिंटर का, प्रिंटर कहने को जब हम लैब्स वगैरह में रखते हैं, हम कहते हैं ठीक है ये 10 सिस्टम से कनेक्टेड है प्रिंटर, लेकिन भले ही वो 10 सिस्टम से कनेक्टेड है, वो 10 सिस्टम का प्रिंट निकाल सकता है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि वो एक टाइम पे दो सिस्टम का प्रिंट निकाल के दे दे? ऑफ कोर्स नहीं है। हम एक टाइम पे एक ही जने का तो प्रिंट निकाल सकते हैं। मीन्स हमारे रिसोर्सेज जो हो वो शेयरिंग मोड में ना हो। एटलीस्ट एक रिसोर्स हमारे सिस्टम में ऐसा होना चाहिए जो नॉन शेयरेबल मोड में हो, तभी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हाँ भाई हमारे सिस्टम के अंदर डेडलॉक लगेगा। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन यही कहती है कि रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे शेयर्ड नहीं होने चाहिए। रिसोर्सेज कैन नॉट बी शेयर्ड, मीन्स एक टाइम पे एक ही प्रोसेस यूज कर पाए किसी भी पर्टिकुलर रिसोर्स को। सेकंड आता है हमारा क्या, होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट का मतलब ये है कि अभी जैसे लास्ट वाली अपनी वीडियो में देखा था, लास्ट वाले अपने स्लाइड में देखा था, उसमें क्या हो रखा था, प्रोसेस P1 ने रिसोर्स R1 को होल्ड करा हुआ था और वो क्या कर रहा था, वो रिसोर्स R2 के लिए वेट कर रहा था। सेम केस P2 ने क्या करा हुआ था, प्रोसेस 2 ने रिसोर्स R2 को होल्ड करा हुआ था और वो R1 के लिए वेट कर रहा था। तो इस सिनेरियो में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो प्रोसेस है वो एक रिसोर्स को होल्ड करके रखता है और दूसरे रिसोर्स के लिए वेट कर रहा होता है। तो जब ये कंडीशन हमारी बन के आएगी कि एक वाला क्या है हमारा होल्डिंग में है, एक हमारा वेटिंग में है, तब हम कहेंगे कि हाँ यहाँ पे हमारी होल्ड एंड वेट कंडीशन आ रही है।
तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारे साथ क्या होगा, इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारे साथ ये होगा कि एक प्रोसेस ने किसी रिसोर्स को होल्ड भी कर रखा है, लेकिन वो साथ ही साथ क्या कर रहा है, किसी रिसोर्स के लिए वेट भी कर रहा है। तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं होल्ड एंड वेट कंडीशन। थर्ड आती है हमारी नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन के केस में क्या होता है, नो प्रीएम्पशन में हम ये कहते हैं रिसोर्सेज कैन नॉट बी फोर्सिबली रिमूव्ड फ्रॉम ए प्रोसेस होल्डिंग दैम। मीन्स अगर किसी प्रोसेस ने किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है, तो हम जबरदस्ती उससे उस रिसोर्स को प्रिएम्प्ट नहीं कर सकते, मीन्स छीन नहीं सकते। अगर मान लो हम जबरदस्ती छीन लेंगे तो उसमें क्या होगा, भाई कोई भी प्रोसेस किसी रिसोर्स को छीनेगा, अपना काम कंप्लीट कर लेगा। तो अगर हम ये कंडीशन लगा दें कि अगर किसी प्रोसेस ने किसी रिसोर्स को ले रखा है, तो हम उससे जबरदस्ती नहीं ले सकते जब तक वो खुद से किसी रिसोर्स को रिलीज ना करे। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं नो प्रीएम्पशन। नाउ द लास्ट वन, नाउ द लास्ट वन, सर्कुलर वेट। इस सर्कुलर वेट का मतलब क्या है, सर्कुलर वेट का मतलब है अ सर्कुलर चेन ऑफ प्रोसेसेस एग्जिस्ट where each process is waiting for another process, another resource held by the next process in the cycle। जैसे मैंने अभी लास्ट आपको एक डायग्राम दिखाया था, उसमें क्या हो रहा था, प्रोसेस P1 एक प्रोसेस P1 इनडायरेक्टली P2 के लिए वेट कर रहा था, प्रोसेस P2 इनडायरेक्टली P1 के लिए वेट कर रहा था। अगर मैं कोई कंडीशन ऐसी बनाऊं जिसमें मैंने कहा कि P1 है, मेरा P2 है, एंड मेरा एक प्रोसेस P3 है, ठीक है, ये मेरे पास 3 प्रोसेसेस हैं। P1 मेरा P2 के लिए वेट कर रहा है, P2 मेरा P3 के लिए वेट कर रहा है। क्या इसमें सर्कुलर वेट होगा, भाई यहाँ पे एक P1 था जो P2 के लिए वेट कर रहा है, P2 P3 के लिए वेट कर रहा है, बट मैंने कहा है P3 किसी के लिए वेट नहीं कर रहा, P3 अपना काम कंप्लीट कर रहा है। तो इस केस में तो क्या होगा, जैसे ही P3 अपना काम खत्म करेगा, वो अपने रिसोर्सेस को फ्री कर देगा, P3 के रिसोर्सेस फ्री हो जाएंगे तो वो P2 को मिल जाएंगे। फिर क्या होगा, P2 अपना काम खत्म करेगा, जैसे ही P2 को अपना काम खत्म होगा, P2 अपने रिसोर्सेस रिलीज कर देगा तो वो P1 को मिल जाएंगे। फाइनली फिर क्या होगा, P1 अपना काम कर लेगा और P1 भी अपना काम कर लेगा। तो इसमें क्या हुआ, वेटिंग तो करना पड़ा, लेकिन वो इनफाइनाइट टाइम के लिए हमारा वेटिंग नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि जो ये लास्ट प्रोसेस था P3, ये किसी प्रोसेस के लिए आगे फर्दर वेट नहीं कर रहा था। लेकिन अगर मैं इसी में कह दूं कि मेरा P3 P1 के लिए वेट कर रहा है, इस कंडीशन में क्या हुआ, P1 P2 के लिए वेट कर रहा है, P2 P3 के लिए वेट कर रहा है और P3 P1 के लिए वेट कर रहा है। तो अब क्या हुआ, ये जो वेटिंग है ये हमारी एक सर्कुलर मैनर में हो गई। तो ये हमारी फोर्स जो मेन कंडीशन थी यही हमारी मेन होती है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो हमारे प्रोसेसेस हैं कहीं ना कहीं सर्कुलर फैशन में एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं, जिससे कि जो ये वेटिंग होती है हमारी इनफाइनाइट चली जाती है। इसलिए कहा जाता है कि एक बार को अगर ये 3 कंडीशंस हैं तो चांसेस हैं कि हाँ भाई एक बार को डेडलॉक रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर ये फोर्थ वाली कंडीशन आ जाती है सर्कुलर वेट की, तो गारंटी आपके सिस्टम के अंदर डेडलॉक आएगा ही आएगा। तो ये था हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन जिसमें हमने देखा कि हमारा डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक कहते किसे हैं। फिर हमने देखी डेडलॉक की 4 नेसेसरी कंडीशंस। पहली म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरी होल्ड एंड वेट, तीसरी नो प्रीएम्पशन एंड फोर्थ वन इज सर्कुलर वेट। ये था हमारा एक बेसिक इंट्रो ऑफ डेडलॉक एंड नेसेसरी कंडीशंस ऑफ डेडलॉक। अपनी अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं के तरीके देखेंगे, वेज देखेंगे जिससे कि हम इन डेडलॉक को रिमूव कर सकते हैं कि हाँ भाई म्यूचुअल एक्सक्लूजन को किस तरीके से रिमूव करा जा सकता है, होल्ड एंड वेट को रिमूव करने के क्या तरीके हैं, नो प्रीएम्पशन को रिमूव करने के क्या तरीके हैं और सर्कुलर वेट को रिमूव करने के क्या तरीके हैं। या कहीं ऐसा तो नहीं इनमें से कोई ऐसी कंडीशन हो जो कभी रिमूव भी ना हो सके। तो ये सारी चीजें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा कि डेडलॉक क्या होता है और डेडलॉक की नेसेसरी कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।